नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन में। तो हमारी क्लास चल रही थी कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, तो उसकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है। आज है हमारी सेकंड क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो उसमें हमने कुछ सिंपल सवाल कराए थे, मतलब लो लेवल के। आज उससे कुछ हाई लेवल के होंगे, उससे लेवल अलग होंगे। और जिस टाइप के हमने सवाल कराए थे, आज उससे थोड़े अलग टाइप के सवाल होंगे। तो अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो वो जाके देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सवाल कराएंगे हम ट्रिक के साथ। कोई भी उसमें फार्मूला नहीं लेगा, एकदम ट्रिक से आंसर देख, आप सवाल देखते ही उसका आंसर बता देंगे। तो कल हमने जो कराए थे सवाल, उसमें हम बता दें क्या क्या कराया था हमने। कल हमने उसमें अमाउंट निकालना बता दिया था, CI निकालना बता दिया था, और क्या बता दिया था हमने, CI और SI का डिफरेंस। ये तीन चीज़ें हमने बताई थी। जो नेक्स्ट वो पिछली क्लास हमने कराई थी, जो उसमें हमने आपको तीन चीज़ें बताई थी। अमाउंट कैसे निकाला जाता है, CI कैसे निकाला जाता है, और CI और SI का अंतर कैसे निकाला जाता है। तो पिछली क्लास में हमने बताया थी, अगर नहीं देखी हो तो देख लीजिए जाकर। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुना पर आधारित प्रश्न। जो एक वर्ष में इतने हो रहे हैं, 3 वर्ष में इतने हो रहे हैं, तो इतने गुना कितने वर्ष में होंगे, तो उस पर हम बात करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक होगा गुना पर आधारित प्रश्न। गुना पर आधारित प्रश्न होंगे हमारे आज। चलिए सवाल देखते हैं। सबसे पहले सवाल फर्स्ट है हमारा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। सवाल कर रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से अपने का 3 गुना हो जाता है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से अपने का 3 गुना हो जाता है। वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना होगा। वही धन उसी दर से वही धन उसी दर से कितने वर्षों में कितने वर्षों में 9 गुना होगा। तो सवाल में दे रखा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से अपने का 3 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? अपने का 3 गुना हो जाता है। उसी दर से, जो पहले लगी थी, उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना होगा। तो देखिए, कोई धन मान लीजिए 1 है, ये अपने का 3 गुना हो जाता है। अपने का 3 गुना हो जाता है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से अपने का 3 गुना हो जाता है। 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कोई धन जो है चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। यानी कि तो वही उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना होगा। मान लीजिए कोई धन 1 है, वो 3 गुना हो रहा है कितने में, 3 साल में। अपने का 3 गुना हो रहा है 3 साल में, तो उसी दर से वो कितने वर्षों में 9 गुना होगा। अब यहाँ से देखिए, 3 साल में कितना गुना होगा, 1 का 3 और 3 इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 3 गुना 9। तो यहाँ क्या पूछा है,
उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो 9 गुना पूछा है तो उसी दर से 1 का 3, 3 का 3 गुना 9। तो ये जो ऊपर निकल के आए हैं ये हमारे निकल के आए हैं साल। तो 1 का 3 हो रहा है 3 साल में, 3 का 9 गुना हो रहा है फिर 3 साल में। तो टोटल हमारे कितने आ गए ये, तो जो हमारे जो हैं 3 साल ये 3 साल ये, तो टोटल कितने हो गए हमारे 6 ईयर, 6 ईयर हो गए। तो जो धन चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में अपने का 3 गुना होता था, वही धन 9 गुना कितने वर्ष में होगा, 6 गुना में। बस तो यही रहा आपका आंसर। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है, अगर कोई धन, लिखिए अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो किस समय में यह अपने से 243 गुना होगा। तो किस समय में यह अपने का 243 गुना होगा। अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है तो किस समय में अपने का 243 गुना होगा। देखिए इसमें क्या कह रखा है, कोई धन 8 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो क्या पूछा है 243 गुना कितने वर्ष में होगा। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई एक धन है 3 गुना हो रहा है 8 साल में, 8 साल में 3 गुना हो रहा है, फिर क्या होगा 3 गुना 9, फिर इसका 3 गुना 27, इसका 3 गुना 81, फिर इसका 3 गुना 243। 8 साल, 8 8 8 और 8, तो क्या हो रहा है 1 से 3 हो रहा है 8 साल में, फिर ये 3 गुना हो रहा है अपने का 9 बन रहा है, फिर 8 साल में, फिर 9 से 3 गुना होकर 27 बन रहा है 8 साल में, फिर 27 से 3 गुना होकर 8 साल में 81 बन रहा है, फिर 81 से 3 गुना होकर 8 साल में 243 बन रहा है। तो कितने वर्ष हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 8 5 40। तो ये आपके हो गए 40 ईयर। 40 ईयर में ये आपका 243 गुना हो रहा है। अगर आप दूसरे मेथड से देखना चाहें तो देख लीजिए यहाँ पर। कोई धन है ये 3 गुना कब हो रहा है, अपने का 3 गुना हो रहा है 8 साल में। एक का 3 गुना हो रहा है 8 साल में, यानी कि 3 की पावर 1 8 साल में बन रहा है। और इसको 243 करने के लिए 243 में कितनी पावर होती है इसकी, 3 की जब करोगे 243 को जब घात में लाओगे तो कितना बनेगा, ये 243 को जब घात में लाओगे तो ये बनेगा 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 एक साल में बन रहा था 8, वो 8 साल में हो रहा था 1 का 3 गुना, तो ये कितना होगा 40। तो ये हो गया 40 साल।
तो यहाँ से और भी जल्दी हो जाएगा इस वाले मेथड से। आठ साल में हो रहा था 1 का 3 गुना, तो जब इसको 243 को जब आप घात के रूप में लाओगे तो 3 की घात बनेगी 5। अब 1 साल में जो 8 हो रहा था, अब इसकी घात बन गई 5, तो 5 में जब 8 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 साल। अगला सवाल देखिए, अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, 3 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, तो किस समय में यह अपने का 64 गुना होगा। अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने का 2 गुना हो रहा है, 3 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, तो किस समय में अपने का 64 गुना हो जाएगा। तो उसी मेथड से करेंगे हम। कोई धन है ये 1, 2 गुना हो रहा है कितने में, 3 साल में। कोई धन है 1 का 2 बन रहा है कितने, 3 साल में, तो ये 64 गुना कब बनेगा, तो ये कितना हो गया। तो ऐसे करके देख लीजिए, ऐसे करके देख लीजिए, तो ये होगा 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 32, 32 का 64, 3, 3, 3, 3, 3, ठीक है। तीन दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 छः 15, 3 छः 18, तो ये कितना बना, 18 साल। तो 18 साल में ये 64 गुना हो जाएगा। ऐसे करेंगे। जब सेकेंड मेथड से करेंगे तो कैसे, कोई धन 1 वर्ष में, मतलब 1 का 2 गुना हो रहा है कितने साल में, 3 वर्ष में। अब कितना है, 64 चाहिए। अब 64 को जब घात के रूप में लाओगे, 64 को जब घात के रूप में लाओगे तो कितना बनेगा, 64 को जब घात के रूप में लाओगे, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 6 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 18 वर्ष। तो ये आ गया आपका 18 वर्ष। यहाँ पर ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर लीजिए, और ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर लीजिए, जो आपको समझ में आए, जिससे आप जल्दी कर सकें सवाल, वैसे कर लीजिए। तो अभी तो हम अलग अलग टाइप के कुछ सवाल 1-2 करा रहे हैं, उनका मेथड समझा रहे हैं कैसे करेंगे, फिर इनके बाद में सवाल लगाएंगे एक तरफ से, अलग लेवल के सवाल होंगे वो, इनसे अच्छे सवाल होंगे, मतलब इनसे बढ़िया लेवल होगा उनसे, उनका वो लगाएंगे। वो भी 20 सेकंड में या 10 से 20 सेकंड में हल करने की कोशिश करेंगे, और हो जाएंगे वो, ट्रिक के साथ ही करेंगे। तो अब देखते हैं अगला टॉपिक, देखते हैं इसमें कौन सा है, थर्ड। जब 2 समयों के चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात हो, देखिए करेंगे। जब 2 समयों के चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात हो, ये हमारा टॉपिक है। जब 2 समयों के चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात हो, तो उस सवाल को कैसे करेंगे। तो सवाल फर्स्ट है हमारा,
सवाल फर्स्ट कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई धन चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपये हो जाता है तथा 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सवाल है जब कोई धन चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में रुपये 672 हो जाता है 72 हो जाता है तथा 3 वर्ष में 714 हो जाता है। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यानी कि एनुअल रेट ज्ञात कीजिए। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कोई धन चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 हो जाता है तथा 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है। तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछा गया है रेट यहाँ पर, तो हमसे रेट पूछी गई है। तो जहाँ पर 1 वर्ष 2 वर्ष या 2 वर्ष 3 वर्ष या 3 वर्ष या 4 वर्ष मतलब वर्षों का अंतर जब 1 वर्ष आए तो हम वहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाते हैं। तो हम पहले लगाते हैं यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं दोनों में से धनों का अंतर। क्या लगाएंगे हम, लिख लीजिए। दोनों मिश्र धनों का अंतर, दोनों मिश्र धनों का अंतर बटे पहला मिश्र धन। गुणे में 100। दोनों मिश्र धनों का अंतर बटे पहला मिश्र धन गुणे में 100। इस फार्मूला जब लगाएंगे इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपकी डायरेक्ट रेट निकल के आ जाएगी। तो देखिए कैसे लगता है ये दो मिश्र धनों का अंतर। तो यहाँ पे देखिए 714 माइनस 672 बटे पहला मिश्र धन कितना है हमारा 672। तो यहाँ पर 672 मल्टीप्लाई में 100 गुणे 100 करेंगे तो कितना आएगा हमारा। तो हमारा आएगा ये आएंगे 42 बटे 672 गुणे में 100। जब हम इसको हल करेंगे 714 में से 672 घटाएं तो 42 बटे 672 42 आएगा और उसके बटे 672 गुणे 100। जब इसको हल करेंगे कितना आएगा 6 सही 1/4%। तो ये क्या हो गई आपकी दर। तो दर कितनी हो गई 6 सही 1/4%। सवाल में अगर 2 वर्ष और 3 वर्ष यानी कि वर्षों का अंतर 1 हो तो हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। दोनों मिश्र धनों का अंतर निकाल लीजिए और बटे में पहला मिश्र धन करके 100 का गुणा कर देना है। बस आपकी दर निकल आएगी डायरेक्ट। जब प्रैक्टिस करोगे तो इतना ये लिखने की जरूरत ही नहीं। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ अंतर निकाला बटे में ये किया मल्टीप्लाई करके 100 डायरेक्ट दर निकाल दी। सवाल देखते ही इसी टाइप का दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए एक और
कोई धनराशि चक्रवृद्धि की ब्याज से यानी कि 3 वर्ष में 800 हो जाती है और 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाते हैं। तो इसमें सवाल में कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि की ब्याज से 3 वर्ष में 800 रुपये हो जाते हैं तथा 4 वर्ष में 840 हो जाते हैं, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है। तो क्या करना है, दोनों में से धनों का अंतर निकालना है। दोनों में से धनों का अंतर जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 बटे पहला में से धन 800 मल्टीप्लाई 100। बस कुछ नहीं करना है, इतना सा करना है। इसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5। तो रेट बराबर आपकी आ गई 5%। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ सवाल को देखते ही आपका सवाल हल होगा 10 सेकेंड में मात्र। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं। दो वर्ष में 2420 रुपये हो जाते हैं। 2 वर्ष में 2420 हो जाते हैं। तो अब 3 वर्ष में 2600, 3 वर्ष में 2662 हो जाते हैं। तो वार्षिक दर, यहाँ पर भी हमें दर ही निकालनी है। तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी वही करना है हमें, अंतर निकालेंगे इसका तो कितना निकल के आएगा, 2662 में से 2420 घटाएंगे यहाँ पर निकल के आएगा 242 बटे 2420 मल्टीप्लाई 100। 242 बटे 2420 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये काटोगे यहाँ से 10 बार, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये आपका आ जाएगा 10%। 10% रेट निकल के आ गई आपकी। यही रहा आपका आंसर। तो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज की क्लास में हमने चक्रवृद्धि ब्याज में 2 टाइप के सवाल कर लिए, सीख लिए। एक टाइप के पिछली क्लास में सीख लिए थे, तो टोटल 3 टाइप के चक्रवृद्धि ब्याज में कर चुके हैं। तो अभी और 2-3 टाइप के बच्चे हैं, वो भी करवाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन लगवाएंगे। पर एक टाइप को सीखिए किस टाइप से लगाए जाते हैं, कौन से क्वेश्चन, फिर मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन चलेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। और पिछली क्लास अगर नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर मेथड पसंद आया हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दो। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतनी रखते हैं क्लास को। शुक्रिया।